आपने आसमान में रेनबो देखा ही होगा और यह अधिकतर बारिश के बाद ही दिखाई देता है। क्या रेनबो सिर्फ आसमान में ही दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। रेनबो और भी कई जगहों पे दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इस झरने को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी आपको एक रेनबो दिखाई दे रहा होगा। तो आखिर ये रेनबो बन कैसे रहा है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि रेनबो बनता कैसे है और हम उस रेनबो को कैसे देख पाते हैं। तो रेनबो बनता है व्हाइट लाइट के डिस्पर्शन के कारण। डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है? डिस्पर्शन का मतलब होता है उसके रंगों में अलग अलग टूटना या अलग अलग होना। तो व्हाइट लाइट जब अपने रंगों में अलग अलग टूट जाती है या अलग अलग बिखर जाती है तो उसे ही हम व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाइट लाइट टूटेगी कैसे, बिखरेगी कैसे? तो दरअसल ये व्हाइट लाइट सिर्फ एक लाइट नहीं होती है। इस व्हाइट लाइट में दुनिया के सभी रंग समाहित हैं। जितने भी रंगों को हम अपने आसपास अपनी दिनचर्या में देख रहे होते हैं सुबह से शाम तक, वो सभी रंग इस व्हाइट लाइट के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कलर्स। व्हाइट लाइट सिर्फ एक लाइट नहीं है, ये मिलियंस ऑफ कलर का एक कॉम्बिनेशन है। अब समझने में आसानी हो इसलिए व्हाइट लाइट को हम सिर्फ 7 रंगों में बांटकर समझेंगे। व्हाइट लाइट का उसके रंगों में बिखरना या डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। अब आप रिफ्रैक्शन अगर नहीं जानते होंगे तो आप पीछे की वीडियोज को देख सकते हैं। वैसे रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मुड़ना, बेंड होना। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही है और इस प्रिज्म में जैसे एंटर कर रही है ये मुड़ जा रही है और जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो फिर से मुड़ रही है। इस मुड़ने के वजह से ही, यानी इस रिफ्रैक्शन के वजह से ही ये व्हाइट लाइट अपने अलग अलग कलर्स में अलग हो पाती है। यह व्हाइट लाइट वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर्स में अलग अलग बिखर जाती है। विबग्योर के माध्यम से आप इन कलर्स को याद कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि रेड कलर कम बेंड हो रहा है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है। तो रेड कलर में आप देखेंगे कि RED सिर्फ 3 लेटर्स हैं और वायलेट कलर में आप देखेंगे VIOLET, यानी रेड से ज़्यादा लेटर्स हैं। तो जिसमें कम लेटर्स हैं वो कम बेंड होता है और जिसमें ज़्यादा लेटर्स हैं वो ज़्यादा बेंड होता है। ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक है। वास्तव में बेंडिंग ऑफ लाइट उस कलर के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब ये वेवलेंथ क्या होता है इसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे आप रेड कलर की वेव देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और यहीं पे हम वायलेट कलर को देखें या ब्लू कलर को देखें तो इनकी वेवलेंथ रेड कलर की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम बेंड होता है और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। रेनबो के केस में सन से आने वाली लाइट को अलग करने के लिए प्रिज्म का काम बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप्स करती हैं। इसलिए रेनबो अधिकतर बारिश के बाद बनता है या वैसी जगह पे बनता है जहाँ पे झरने से पानी गिर रहा हो या किसी और चीज़ से पानी गिर रहा हो। और ये ध्यान दें कि रेनबो हमेशा जिस साइड सन होता है उसके अपोजिट साइड बनता है। यानी अगर सन पूरब में है तो रेनबो पश्चिम में बनेगा। मुझे उम्मीद है आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में समझ गए होंगे। आपने अपने कीमती समय की कीमत समझी और यहाँ पर कुछ सीखने के लिए व्यतीत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।